और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिथौरागढ़ की, जहां पर टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ है और बॉर्डर के इस अहम नेशनल हाईवे पर पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है और नया गांव के पास में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है और काली नदी के ठीक ऊपर बने इस हाईवे में इतना भारी लैंडस्लाइड हुआ है कि मलबा रोड को पार करते हुए नदी तक जा पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ ही देर में पहाड़ी से नीचे यहां पर मलबा आता है, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो जाती है। अब लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि टीम लगातार जुटी हुई है और रास्तों को खोलने का काम भी किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। अगले 12 घंटे में राज्य में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। राज्य के 4 जिलों के लिए यह अलर्ट है, जिसमें देहरादून, टिहरी के साथ साथ नैनीताल, उधम सिंह नगर शामिल हैं। वहीं राज्य के 19 जुलाई तक बारिश का अलर्ट व्यक्त किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि पहाड़ में लोगों की तकलीफें फिलहाल कम होने वाली नहीं है। ये बांघट पुल के पास का अभी का नजारा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। तो वहीं गंगा में पानी बढ़ने से त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल पानी में डूब गया और इसी के साथ ही परमार्थ की शिव मूर्ति तक भी गंगा का पानी पहुंच गया है और गंगा ने वार्निंग लेवल को पार कर लिया है। चमोली में बद्रीनाथ धाम में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा नदी के जलस्तर बढ़ने से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के तहत चल रहे और सुरक्षा दीवार के कार्य भी बाधित हो गए हैं। वहीं अलकनंदा नदी का पूरा पानी धर्मपाल और तर्पण स्थल तक पहुंच गया है, जिससे ब्रह्म कपाल पे मौजूद तीर्थ पुरोहितों की चिंताएं बढ़ गई हैं। और चमोली में मलारी से 9 किलोमीटर आगे ग्लेशियर टूटने के बाद में धौली नदी उफान पर आ गई और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क भी बह गई। बीआरओ के अधिकारियों की माने तो अतिवृष्टि से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। चमोली में बारिश से कई जगहों पर हालत खराब है और कई जगह सड़कें भी टूट गई हैं और कई जगह पर भूस्खलन मुसीबत बना हुआ है। नदी को रौद्र रूप में चमोली में मूसलाधार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बाधित हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला, कंचनगंगा, पीपलकोटी, नंदप्रयाग, रंगासू, टंगड़ी के पास मलबा आने से बार बार ये बाधित हो रहा है। वहीं पर टंगड़ी में PMGSY का डंपिंग जोन टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया है, जिससे मार्ग बाधित हो गया है, जिसे खोलने का कार्य चल रहा है। और भवाली रोड में वन विभाग की गाड़ी खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू करके 3 घायलों को 108 की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। के द्वारा ये लाया गया है। ये ब्रॉडेड है, नारायण सिंह नाम बता रहे हैं इसका, और ये यहाँ पे पाइन्स के पास इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वो खाई में चली गई, गहरी खाई में। पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जब वहाँ से लाया गया तब भी 108 में मृत अवस्था में यहाँ लाया गया। अभी हमने उसको मॉर्चरी में रखा है, बॉडी शिफ्ट की, सुबह को उसका पोस्टमार्टम होगा। बाकी 2 अन्य लोग जो है वो ठीक है, स्टेबल है, मामूली चोटें हैं उनको। एक का हाथ में फ्रैक्चर है, उसको एडमिट किया है हमने। और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर टंकरी के पास एक गाड़ी दलदल में जा फंसी है। बताया जा रहा है कि रात को भारी बारिश के बीच ड्राइवर गाड़ी को लेकर हाईवे से गुजर रहा था, तभी अचानक से पहाड़ी से मलबा गाड़ी के ऊपर आ गिरा। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन गाड़ी को नुकसान जरूर पहुंचा है।
और मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में हरिद्वार समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। लक्सर और खानपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सोलानी नदी के आसपास रहने वालों को सावधान किया जा रहा है। साथ ही लोगों को राहत शिविरों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आई बाढ़ का पानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अगर एक बार फिर से नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। फिलहाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्य कर रही है। और जो लोग नदी किनारे खासकर सोनाली रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोग के लिए हम लोगों ने मैसेज किया कि ऐसे लोग जो सोनाली रिवर या ऐसे रिवर के किनारे हैं और वहाँ रह रहे हैं तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जिन स्थलों पे चाहे स्कूल्स हो और अन्य स्थल हो जहाँ लोगों को विस्थापित किया जा सकता है टेम्परेरी रूप में, तो उसके लिए हम लोगों ने चयनीकरण कर लिया। और वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में मॉनसून सीजन में बारिश का ट्रेंड बदला है और इसकी एक वजह क्लाइमेट चेंज भी है, ऐसा कहना है वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का। और वैज्ञानिकों की एक टीम बारिश के इस बदले ट्रेंड की स्टडी कर रही है। इसमें कई चौंकाने वाले फैक्ट भी सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड में 2013 की आपदा से लेकर 2019 में आरकोट, 2021 में आई रैणी आपदा का आंकलन रहा है कि एक ही एरिया में एक ही समय में ज्यादा बारिश। इस तरह की बारिश जो तांडव मचा रही है उसका नुकसान ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिक से लेकर भू वैज्ञानिक तक मान रहे हैं कि बारिश का ये एक नया ट्रेंड है जो न सिर्फ उत्तराखंड में महसूस हो रहा है बल्कि पूरी हिमालयन बेल्ट में दिख रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट के भू वैज्ञानिक मान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी एक्सट्रीम रेनफॉल की कंडीशन बन रही है और ये न सिर्फ भारत में हो रहा है बल्कि विदेशों में भी इसका असर है। केमिकल गैस का उत्सर्जन, पेड़ों का कटना और निर्माण कार्य का तेजी से होना अपना असर 15 से 20 साल बाद तक दिखाता है और इसी तरह के उसके इम्पैक्ट होते हैं। हम जो ये देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि किसी प्रांत में अचानक से इतनी तेज, थोड़े ही दिनों में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़क भी टूट गई और मलबा भी नीचे गिरा। तो ये एक फिनोमेना, ये एक क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट है। जबकि मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सिस्टम में बदलाव दिख रहे हैं और बारिश का एक साथ एक ही एरिया में तेजी से होना दिख रहा है। जो इस तरह का इंटरेक्शन तो आपको मानसून के शुरू में मिलता है, तब तक WDV उसको नॉर्थवर्ड शिफ्ट एक शुरुआती होती है और इधर से मानसून की शुरुआत होती है। तो जून में इस तरह की एक्टिविटी जनरली मिलती है। इसी तरह आप देखें जब पोस्ट मानसून की जब हम अप्रोच करते हैं, मानसून खत्म होने पे होता है, तो तब भी इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, पर मिड मानसून में कम मिलती है। इस बार ये तो करीब करीब मिड मानसून में जो ऐसी सिचुएशन है दिखी है। यानी हिमाचल में आई आपदा से लेकर उत्तराखंड में बारिश का बदला मिजाज सचेत कर रहा है कि अब अलार्मिंग सिचुएशन दस्तक दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और नई टिहरी में नगर पालिका की लापरवाही टीन शेड कॉलोनी के लोगों पर भारी पड़ रही है और बरसात के पानी टीन शेड कॉलोनी वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। और शहर में ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने से शहर का सारा पानी कॉलोनी में घुस रहा है, तो वहीं सीवर का पानी भी टीन शेड कॉलोनी में आ जाता है, जिससे कि लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं और हर साल बरसात में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ सारा पानी बरसात का अंदर जाता है, हमारे घरों में घुस जाता है, पूरे बिस्तरे पूरे खराब हो जाते हैं सारे। दिक्कत ये है कि यहाँ पर पुश्तों में ही कॉलोनियां बसाई गई हैं। जो टीन सेट है वो टीन सेट वो लोग हैं जिनके या तो बेघर थे या अवैध है, कुछ भी हम उनको पहले इस तरह के लोग हैं। तो वो पुश्तों में क्योंकि वो टीन सेट बनाए गए, तो यदि एक पुश्ते में भी सिविल लाइन कहीं पर भी अगर लीकेज हो जाती है तो वो क्या है 2-3 घर जो उसके नीचे हैं उनको भी प्रभावित कर देती है। गोपेश्वर जिला मुख्यालय में एक बार फिर से बारिश से काफी नुकसान हुआ है। नालियों का पानी और सड़क का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे कई मकानों को खतरा भी बन गया है। और पटियाल धार के पास बारिश होने की वजह से कई मकानों को खतरा पहुंचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना बरसात में बड़ी जनहानि हो सकती है।
मैं अभी पटियालदार समीप अपनाना गांव के पास में हूं। यहाँ पे जो हमारे नालियां हैं, तमाम इसकबर हैं, बड़े नाले हैं, ये ब्लॉक हो रखे हैं और इनसे जो पानी लोगों के घरों में घुसता है उससे टूट फूट लोगों के घरों में हो रही है। जनमानस रात को चैन की नींद नहीं ले पा रहा है, बहुत परेशान है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हरकत में आए मंत्रियों ने अब अपने अपने प्रभारी जिलों की सुध लेनी शुरू कर दी है। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी उधम सिंह नगर पहुंच गए हैं तो मंत्री सतपाल महाराज भी 17 जुलाई को दिल्ली से लौट रहे हैं। अब सवाल उठने लग गए हैं कि हर बार सीएम के निर्देश के बाद ही मंत्री क्यों जागते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में ऐसे एक दो नहीं कई मौके आए जब या तो मुख्यमंत्री को या फिर बीजेपी संगठन को मंत्रियों को प्रभारी जिले में जाने को कहना पड़ा। ये अलग बात है कि ये निर्देश भी ज्यादा दिन तक असर नहीं कर पाया। नतीजा मुख्यमंत्री को हर बार फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा लेना पड़ा। जोशीमठ आपदा में भी सीएम को खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर कमान संभालनी पड़ी थी। चार धाम यात्रा शुरू हुई तो विभागीय मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड में ही मौजूद नहीं थे। नतीजा सीएम को चारों धामों के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने पड़े। अब जब मॉनसून कहर बरपा रहा है तो मंत्री अपनी विधानसभाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे। नतीजा एक बार फिर मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा है। जुलाई महीने में बीजेपी के मात्र 2 मंत्री अपने प्रभारी जिले में पहुंचे। पहले धन सिंह रावत 7 जुलाई को अल्मोड़ा दौरे पर थे। दूसरे सुबोध उनियाल इसी हफ्ते देहरादून के आपदाग्रस्त माल देवता क्षेत्र के निरीक्षण पर थे। वहीं सीएम के निर्देश के बाद मंत्री गणेश जोशी रविवार को अपने प्रभारी जिले उधम सिंह नगर पहुंच गए। इसके बाद ही मंत्री सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्य 20 जुलाई के बाद प्रभारी जिले में जाने वाली हैं। क्योंकि जितना मंत्री लोग हेल्प कर सकते हैं और लोग नहीं हेल्प कर सकते, उनके थ्रू काफी काम हो जाता है, तो उसका जरूरत है उन लोग को हो सकते तो रहना चाहिए। बादपुर के एक गाँव में फ्लड आया था, लेकिन 72 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मैं खुद मौके पे जा रहा हूँ और वहाँ भी जो भी बेहतर होगा वहाँ की आवाम के लिए हमारी सरकार उनके साथ में खड़ी है। मुख्यमंत्री जी खुद हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बात अलग है कि मंत्रियों के इस मूवमेंट पर बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी नजर बनाए हुए है। कौन मंत्री कब कहां दौरे कर रहा है, यहां तक कि सोशल मीडिया पर मंत्रियों के बयान, उनकी एक एक एक्टिविटी का पूरा लेखा जोखा रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के कार्यशैली, उसके काम करने का तरीका और पार्टी के लिए कितना समय दे रहा है, इन सब बातों पर विचार होता है। सबका हर कार्यकर्ता पे संगठन की नजर रहती है और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाती है। और जहां तक माननीय हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद जी हों, विधायक जी हों, सभी लोगों के कामकाज पे पार्टी की नजर रहती है। उत्तराखंड में आने वाले महीनों में निकाय से लेकर विधानसभा उपचुनाव और फिर लोकसभा चुनाव भी है और इन सब के बीच कैबिनेट विस्तार भी प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो मंत्रियों का यह लेखा जोखा उनकी परफॉर्मेंस कार्ड में दर्शाया जाएगा। बीजेपी का हालिया रिकॉर्ड बताता है कि इसी परफॉर्मेंस कार्ड के आधार पर बीजेपी कई चौंकाने वाले फैसले करती रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वहीं कोटद्वार की माला नदी में हुए खनन का नतीजा रहा कि नदी में बना पुल बरसात में ढह गया। वहीं पुल का निरीक्षण करने पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी माना है कि खनन के चलते पुल गिरा है। सांसद ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन होगा। यहाँ पे भी कुछ जगह ऐसा है कि खनन के कारण भी तो उसके जो वाल है और जो इस प्रकार का उस पे उसका प्रभाव असर ये भी देखने को मिला है, तो उस और भी जाएंगे। केदारनाथ हेली सर्विस के नाम पर ठगी करने वाली टीम के मुखिया को एसटीएफ ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया और बिहार के नवादा में आरोपी की लोकेशन एसटीएफ को मिली थी, जिसके बाद में टीम ने आरोपी नीरज कुमार को अरेस्ट कर लिया। आरोपी नीरज कुमार को अरेस्ट किया गया। वहीं नीरज के साथ के 2 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। साइबर क्राइम की तो मेन गढ़ है। अगर हम मेवात रीजन बोल लें या जमतारा बेल्ट हो गया या नवादा नालंदा हो गए, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे आज भी इस प्रकार के जो मेजर साइबर क्राइम्स हैं, जहां पे बैंक द्वारा या वॉलेट द्वारा संगठित तौर पे इनका इस्तेमाल करके किया जा रहा है। साथ में जो कॉलर्स हैं, कॉलर्स को हमने देखा है कि अब ये हर राज्य में लगभग ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं कि कोई पुणे से कॉल करता है, कोई बेंगलोर से कॉल करता है। तो इस प्रकार से जो सिम नंबर है वो आवंटित होकर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और छोटे छोटे अब साइबर क्राइम के जो गढ़ हैं वो अलग अलग राज्यों में बन रहे हैं।
कॉर्बेट के ढिकाला जोन बंद होने के बाद उसके अंदर जिप्सी लेकर जाना जिप्सी ड्राइवर और उसके साथियों को भारी पड़ गया। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने जिप्सी ड्राइवर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जबकि उसके 6 अन्य साथियों के खिलाफ भी वाइल्ड लाइफ एक्ट में केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। घटना 16 जून की है, जब एक जिप्सी ड्राइवर अपने साथियों के साथ ढिकाला के वन देवी के भंडारे में शामिल होने जा रहा था। तब कॉर्बेट के डायरेक्टर ने इन्हें अनधिकृत प्रवेश पर पकड़ लिया और कार्रवाई की है। वहीं बीजेपी नेता इस कार्रवाई को गलत मान रहे हैं। उनका कहना है कि कॉर्बेट का पर्यटन सत्र सकुशल संपन्न होने पर वन देवी का धन्यवाद करते हुए उनका प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा रही है, जिसे निभाने ये लोग जा रहे थे, जबकि ड्राइवर भी कॉर्बेट में रजिस्टर्ड है, जिस पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। जिप्सी अवैध सफारी करते हुए पाई गई थी और उसकी सघन जांच चल रही थी। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात उस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई है। इसमें जो जिप्सी चालक हैं और उसके साथ जो अन्य लोग उस पर सवार थे उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। ये जो कॉर्बेट प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है बहुत ही कड़ा निर्णय है और ये जिप्सी चालक हैं, कोई क्रिमिनल नहीं थे, ना ही इनकी कोई वाइल्ड लाइफ क्राइम की हिस्ट्री, ना ही इनके पास कोई हथियार थे। ये भंडारा खाने जा रहे थे और भंडारे में शामिल होने पूरा पर्यटन सीजन सकुशल निपट गया, तो देवी जी का धन्यवाद अदा करने जा रहे थे और ये परंपरा है बहुत पुरानी। हरेला पर्व के कार्यक्रम में सीएम धामी ने बेलपत्री का पौधा रोपकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि राज्य की गैर हेमनाथ नदियों पर सबसे अधिक संकट मंडरा रहा है और इन नदियों में 70 से 75% पानी कम हो गया है और ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार गिर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग को इसमें लीड लेकर काम शुरू करना चाहिए। राज्य की जो हमारी गैर हिम नदियां हैं, जैसे सोंग है, रिस्पना है, बिंदाल है आदि का जो आपने देखा होगा, उनका जो ग्रीष्मकालीन प्रभाव है, यानी कि जब गर्मियों के दिनों में तो बिल्कुल ही सूखी जाती, अब बहुत कम हो गया या तेजी से घट रहा है। और भी कई नदियां हैं, जैसे हमारे उधर कोसी है, ऐसे तमाम नदियां जो पहले 12 महीने लगातार बहती थी धीरे धीरे कम हो रही हैं और इसका प्रमुख कारण जो है जलवायु परिवर्तन है। इस कारण से हमें भूजल जो भंडारण है वो काफी कम हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में पत्नी गीता धामी के साथ वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूसा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। इस पर्व पर सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया। हरेला पर्व हमारे यहाँ पर प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का, ऋतु परिवर्तन का एक त्यौहार है और इसमें हम लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जहाँ पौधे रोपित करते हैं, बड़ी मात्रा में हम पर्यावरण का ये दिवस मनाते हैं और इस बार हमने पूरे प्रदेश के अंदर लक्ष्य लिया है कि सभी संस्थाएं, सभी स्कूल, सभी हमारे संगठन सब मिलकर, सरकारी गैर सरकारी, सभी बृहद रूप से वृक्षारोपण करें। और इस बार की हमारी थीम है जल संचय और जल का संवर्धन हो, संरक्षण हो, उसके क्षेत्र में जो हमारे स्रोत हैं उनका पुनर्जीवन हो। और इसके लिए हमने सरकारी तौर पर रिजुनेवेशन बोर्ड बनाने का भी निर्णय लिया है। वो भी हमारे जो स्रोत आज सूख रहे हैं, धारे, नौले, गधेरे, जो उनको सबको पुनर्जीवित करना है। और जो जल संरक्षण के क्षेत्र में पेड़ हमारे लिए जिस तरह से शुद्ध वायु, ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ में फल, फूल इत्यादि, और हमारे पूर्वज ये हमें सिखा के गए हैं हरेले पर्व के रूप में कि इसका कितना बड़ा महत्व है प्रकृति का। तो इनको बचाना और इनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।
हरेला पर्व पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फलदार वृक्षों का रोपण किया और मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में वृक्षारोपण किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण को समर्पित हरेला पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है और ये त्योहार संपन्नता, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। ये फल सर अगस्त तक रहेगा। चमोली में भी हरेला का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 1 महीने तक चलने वाला हरेला पर्व इस बार खास तौर पर जोशीमठ क्षेत्र के लिए एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ लगभग 1 लाख वृक्षारोपण करने का संकल्प वन विभाग ने रखा। जोशीमठ में लगातार भूतसाव की स्थिति पैदा हो रही है, इसको रोकने के लिए काफी मददगार साबित होगा। हमारे यहाँ विभागीय रूप से 48,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है 85 हेक्टेयर में, और जो भी और दूसरे प्रोग्रामों में 60,000 पौधे लगाने का टारगेट है हमारे पास। के लिए भी ये पेड़ कारगर साबित हो सकते हैं। इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम भी इसमें प्रयास करेंगे। हम अनुरोध करेंगे, हमारे फॉरेस्ट के अधिकारियों से अनुरोध करेंगे ऐसे कार्यक्रम सावन के महीने लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। जो भूतसाव वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर अत्यधिक भूतसाव हो रहा है वहाँ पर लगातार इन पेड़ों लगाए जाने। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुट गई हैं और इसी क्रम में एकम सनातन भारत धर्म दल ने उत्तराखंड के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। रविवार को देहरादून में हुई उत्तराखंड कमेटी की मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष अंकुश शर्मा ने ये घोषणा की और एकम सनातन धर्म दल की नींव हिंदुओं के अधिकारों के लिए जम्मू में लामबंद होने से हुई थी। इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज का एक गेट क्षतिग्रस्त हो गया है। डाउनस्ट्रीम में तेज गति से पानी बढ़ने की आशंका है। हरिद्वार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शासन ने डीएम को निर्देश दे दिए हैं। डाउनस्ट्रीम में सुरक्षा उपाय करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डाउनस्ट्रीम में तेज गति से पानी बढ़ने की आशंका है। जबरदस्त भारी बारिश की वजह से पहले से ही उत्तराखंड में हालात खराब हैं, जहां पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, भूधसाव हो रहा है। इसी बीच हरिद्वार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए व्यक्ति विशेष।